हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से आज हम बात करने वाले हैं एक छोटा सा और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कि हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट क्यों करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस टॉपिक को आज इस सेशन में हम बहुत अच्छे वे में समझेंगे और आप लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट होगा बहुत अच्छे वे में क्लियर भी होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज़ का वादा कर सकता हूँ कि आप लोगों को कोई भी चीज़ होगा या कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो कि आप लोगों को ना समझ में आए। ठीक है, हर एक पॉइंट को मैं इस प्रकार से डिस्कस करूंगा दोस्तों कि आपके एग्जाम में तो आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व ही होंगे, बट आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी अगर क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों तो इनमें आप लोग किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। बी डबल का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल और इजीली वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बट इसमें थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को लेनी पड़ेगी। ठीक है, जानकारी क्या है सर कि ये मेरा कोई वोल्टेज सोर्स है, कहा गया है कि वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट क्यों करते हैं। ठीक है, तो सिंपल से वे में दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सबसे पहले हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए जब आपको इसका मतलब आंसर जब आ जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा कि हमें हर एक चीज़ पहले पता हो जाएगा। सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे दोस्तों। थ्योरी लिखने से क्या होगा कि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें आप लोग जान पाएंगे, क्योंकि आप लोग थ्योरी ही तो लिखते चले आए हैं। तो देखिएगा थ्योरी में आप लोगों से मैं एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करता हूँ कि ये अगर हमारा वोल्टेज सोर्स है दोस्तों, वोल्टेज सोर्स दिया गया है तो हम मान लेते हैं अगर वह आइडियल होता है। ठीक है, हमने क्या कहा दोस्तों, अगर हमारा कोई वोल्टेज सोर्स दिया है और हम मान लेते हैं कि वो मेरा आइडियल है, तो जो आइडियल के केस में हमने बताया था दोस्तों, आइडियल के केस में हमारे वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसकी बात की जाती है, इसका मान जो होता है 0 होता है। ठीक है, किसके केस में, आइडियल के केस में। अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा 0 इंटरनल रेजिस्टेंस हम मान लेंगे दोस्तों, तब हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज जो होगा या वोल्टेज सोर्स जो होगा ये मेरा, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस बात का मतलब यही था। ठीक है, तो देखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों कि यही पॉइंट को मैं लिख देता हूँ। अगर इसको अब ध्यान से समझेंगे दोस्तों तो आप लोगों को हर एक चीज समझ में आए। अगर कोई, मैं मान लेता हूँ अगर कोई, यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई वोल्टेज सोर्स दिया है। ठीक है, हमने क्या कहा, अगर कोई वोल्टेज सोर्स दिया है, आपको एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, दिया है। ठीक है, दिया है तो हम मानते हैं कि वह आइडियल है। ठीक है, वह क्या है, आइडियल है। ठीक है, आइडियल है दोस्तों। जब आइडियल होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर आइडियल है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब होता है दोस्तों आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किस केस के लिए बोला बोला गया है भाई, ये 0 होगा। ठीक है, तो एक किस केस के लिए बोला गया है, तो एक केस हमारा होगा जो दोस्तों जिसमें हम बोलेंगे कि हमारा जब वोल्टेज सोर्स आइडियल दिया गया हो, उस केस में हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब जब हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा दोस्तों, तब हम क्या कहेंगे, तब हम लिख सकते हैं, होगा, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, 0 इंटरनल रेजिस्टेंस तब होगा, या तब माना जाएगा। ठीक है, तब माना जाएगा जब, यानी कहा जा रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है 0 तब माना जाएगा जब हमारा वोल्टेज सोर्स जो है दोस्तों, वोल्टेज सोर्स क्या हो, शॉर्ट सर्किट हो। ठीक है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, इसके आगे भी मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। ठीक है, क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, और अगर हमें एक पॉइंट यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स का हो गया दोस्तों, यही आंसर बस आप लोगों को लिखना है। ठीक, उसके बाद लिखना है, अगर मैं मान लेता हूं, अगर मेरा करंट सोर्स दिया है। ठीक है, अगर करंट सोर्स दिया है। ठीक है, अगर करंट सोर्स
होगा तो उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, उसे हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको करते हैं ओपन सर्किट, ठीक है, उसे ओपन सर्किट कर देंगे, ठीक है, या कर देते हैं। तो दोस्तों इतनी बात आप लोगों को समझनी थी। इसमें हमने आप लोगों को क्वेश्चन जो था दोस्तों, हमने कहा कि वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट क्यों करते हैं। तो आंसर में क्या लिखना है दोस्तों, यहाँ पे आंसर में लिखना है आप लोगों को कि अगर कोई वोल्टेज सोर्स दिया है, मान लेते हैं हमारा ये वोल्टेज सोर्स दिया है, अगर ये हम मान लेते हैं कि यह आइडियल केस में है, ठीक है, या आइडियल मान लेते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। कोई भी हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा तो उसका जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा दोस्तों जीरो हो जाएगा, ठीक है। और हम इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो तब मानेंगे जब हमारा वोल्टेज सोर्स को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो कहने की बातें हैं दोस्तों, यहाँ से हम वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। और दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अब दोस्तों हमारा क्या होगा, यहाँ से हम टोटल करंट को ज्ञात कर पाएंगे या नहीं ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमें करंट की, यानी यहाँ पे हम बात करूंगा करंट की वैल्यू की गणना करनी है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वोल्टेज सोर्स बटे का क्या हो जाएगा मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस। दोस्तों यहाँ से हम क्या कर पाएंगे, करंट की अपनी गणना कर पाएंगे, यानी करंट का कैलकुलेशन हुआ है दोस्तों। यहाँ पे हमारा शॉर्ट सर्किट करंट की बात की जाएगी, यहाँ पे मेरा आई जो आएगा दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट वाले पाथ में पूरा जो हमारा फ्लो करेगा। अब दोस्तों जैसे ही हमें यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं करेंगे दोस्तों, तो हम करंट की गणना ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने वोल्टेज सोर्स को क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी थी दोस्तों। और जैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, आप लोगों को 5 नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को हर एक चीज़ को समझना होगा दोस्तों, नहीं तो आप लोगों को आगे चल के बहुत ही दिक्कत होगा। और दोस्तों मैं एक पॉइंट और लिखवाना चाहूँगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, या नोट पॉइंट में आप लोग इसे लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट पॉइंट के रूप में लिखवा दे रहा हूँ, नोट पॉइंट, ठीक है। क्या लिखवा रहा हूँ दोस्तों, कि जो हमारा करंट सोर्स होता है, इसको याद रखेंगे भाई, जो भी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ ये आप लोगों के लिए याद होनी चाहिए। जब वोल्टेज सोर्स का हमारा वोल्टेज सोर्स होगा, या आइडियल के केस में हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा प्रैक्टिकल के केस में हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, हम बात करेंगे करंट सोर्स है दोस्तों, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे जितनी बार हो सके उतनी बार यहाँ पे स्टार पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। लिखना है करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों हमारा इन्फिनिटी होता है। क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इसे हम अनंत भी बोलते हैं, इन्फिनिटी या अनंत होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, कई बार आप लोगों के छोटे मोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करेंगे दोस्तों, तो ये हर एक टॉपिक जो होगा, हर एक पॉइंट जो होगा आप लोगों के काम आने वाला है, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ होगी दोस्तों स्टडी मेगा पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम सभी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो चलेगा दोस्त, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कंप्लीट हमारा BEE कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट हमारा एनालॉग हो जाए, कंप्लीट हमारी फिजिक्स हो जाए दोस्तों, इन सारे सब्जेक्ट में आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा बैक लगता है, ठीक है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप लोगों का ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों क्लियर हो जाए, आगे चल के मैं जब आप लोगों को सेकंड ईयर और फाइनल ईयर में जब पढ़ाऊँ तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। वहाँ पे कोई बैक की सामना ना करना पड़े, नहीं तो यही बैक हमारे फाइनल ईयर तक चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग क्या करेंगे, अभी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाके क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। कोर्स की फीस मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, केवल और केवल 99 रुपये है, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट को कंप्लीटली आप लोग केवल और केवल 99 रुपये में पढ़ पाओगे दोस्तों। इतनी कम फीस में आप लोगों को इस पूरे मार्केट में कोई नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, और मिलते हैं आप लोगों से अपने जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।